this is not something where I am going to go or get a professional career. I'll be going into civil service. If you have finally decided, तो अपने दिमाग में prioritize कर लीजिए कि exactly मेरे life में college के exam के marks important हैं या UPSC में मेरा selection important है. अब आपको एक और example देती हूँ. Second year में मैंने preparation नहीं शुरू की थी और मैंने engineering की है, तो ऐसा रहता है CGPA बनता है, right? And in all graduation we have a CGPA overall. So for first and second year I studied heavily for my college. I got the highest marks in my university in second year. अच्छे से scholarship good सब complete कर लिया. उसके बाद I decided कि नहीं, this is not the area. Chemical engineering is not something I'm going to pursue. और मेरे साथ दिक्कत ये भी थी, chemical engineering is not an optional for civil service. I had to choose something else. So उसका importance और कम होता गया. उस केस में preparing with the college में मुझे केवल एक चीज ने हेल्प किया है, एंड दैट इज ओनली प्लानिंग. व्हेनेवर द कॉलेज एग्जामिनेशंस यूज्ड टू कम, देखिए कोई भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हो, वेदर इट इज इंजीनियरिंग और ह्यूमैनिटीज में तो चलिए 12 बजे छुट्टी हो जाती है, वी हैव टू बी देयर टिल 5. व्हाटएवर यू आर डूइंग माय डियर फ्रेंड्स, आप टाइम स्क्वीज आउट कर सकते हैं अगर आप अपने दिमाग को कन्विंस करते हैं तो. आई वाज टेलिंग अबाउट प्लानिंग. तो जब भी there were semester exams, 1.5 month before, I used to divide my days. 5 subjects होते हैं, 5 units आते हैं, 25 days I used to divide and I used to study. उतना ही एक छोटे से टाइम में I used to cover that subject. उससे क्या हुआ, I was able to perform well in my graduation as well and बाकी का टाइम I was spending for studying for civil service. तो ऐसा करके प्लानिंग आपको अच्छे से करनी होगी कि एग्जैक्टली दिमाग को कन्विंस करना होगा और टाइम निकालना पड़ेगा कहीं से भी. मेरे कॉलेज से और घर में इट टेक्स अबाउट हाफ एन आवर टू गो. तो उस हाफ एन आवर इन द बस आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर. आधा न्यूज़पेपर व्हाइल गोइंग टू द कॉलेज एंड हाफ न्यूज़पेपर व्हाइल कमिंग बैक फ्रॉम द कॉलेज. फिर कहीं पे कॉलेज में 15-20 मिनट्स के कहीं भी जहाँ ब्रेक्स मिलते थे वहाँ पे कुछ आर्टिकल्स पढ़ लिए, कुछ कहीं से स्क्वीज आउट कर लिया. ऐसा करके आपको टाइम निकालना पड़ेगा. Why I'm telling you, ये स्पेशल पॉइंट इसलिए क्यों बोल रही हूँ कि ग्रेजुएशन के साथ करना क्या होता है ना, जब आप एक कॉलेज में होते हैं, एक यूनिवर्सिटी का पार्ट होते हैं, एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी होती है आपके माइंड में, बैक ऑफ द माइंड, कि आई एम स्टडीइंग, आई एम अ पार्ट ऑफ दिस. जब हम वो छोड़ देते हैं कॉलेज और इंस्टीट्यूशन, वी गो इनटू अ वर्ल्ड ऑफ इमेंस अपॉर्चुनिटीज एंड इमेंस फियर्स एंड डाउट्स एज वेल. ग्रेजुएशन हो जाएगा, बहुत सारे प्रेशर्स कम अप on our heads, equally for girls and for boys. So वो pressure थोड़ा थोड़ा बढ़ता जाएगा जैसे जैसे आप उस कॉलेज से निकलेंगे और एज आपकी बढ़ेगी. कॉलेज इज द टाइम जो एक परफेक्ट सिक्योरिटी होती है. एंड इफ यू रियली डिसाइडेड यू आर इनटू सिविल सर्विस प्रेपरेशन, सो सीरियसली आप इन ईयर्स को लीजिए. माय पर्सनल एग्जांपल एक फेलियर का वो भी आई वुड लाइक टू कोट हियर कि रिगार्डलेस ऑफ वेयर यू कम फ्रॉम, यू नो, आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु विल बी माय बैचमेट्स who are from IITs, from NITs, from premier institutions of this country and abroad. But I did my graduation from private college here in Bhopal. So it was 12th standard and I scored good in 12th, but I gave the JEE exam and I could not even qualify the JEE mains. I could not even write the JEE advanced. At that moment I felt my life was over, dejected. होता है ना, जेई में मतलब आईआईटी नहीं मिला, एनआईटी नहीं मिला, एवरीथिंग ऐसा एक एटमॉस्फेयर है आजकल की वी फील नथिंग इज, कुछ नहीं हो पाएगा. दैट फैक्टर हैड कम. फिर आई गॉट एडमिशन टू दिस कॉलेज एंड इट टर्न्ड आउट टू बी अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर मी. सो यू नेवर नो वेयर डेस्टिनी टेक्स यू. अगर आप फेलियर कभी टेस्ट करते हैं लाइफ में तो आप इस बात को समझिए दैट फेलियर इज एन अपॉर्चुनिटी. एक चैलेंज की तरह उसे लीजिए और आगे बढ़िए. Wherever you are while you are graduating, that is the best time where you can start. Even if you have graduated, the best time is today. You know, there's one last thing I'll tell you before I sum up. कभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है. आपको मैं चीज बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहां पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है. ये चीज की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो. वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहां पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो. और आपका जो नेक्स्ट अटेम्प्ट होगा वो आपका बेस्ट अटेम्प्ट होना चाहिए.
इस एग्जाम को ऐसे मत दीजिए कि मैं लेके देखता हूँ कैसे सवाल, अगर ये लेके देखना ही है तो बस प्रिंट करा के घर पे दे दो यार प्लीज, डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट फॉर इट। आई